अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं साइमा मलिक। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी सरवर की मुलाकात होगी। पंजाब के हुकूमती और इंतजामी उमूर पर वजीर आजम को ब्रीफ दिया जाएगा। वजीर आजम आज एक रोजा दौरा पर लाहौर रवाना होंगे, जहां वो मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी सरवर की मुलाकात होगी। वजीर आजम इमरान खान से अरकान सूबाई असम्बली भी मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम इमरान खान को पंजाब के हुकूमती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान अपने दौरे के दौरान अहम अहकामात भी जारी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहा। हमने कानून साजी समेत भरपूर काविशें की हैं। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF और सीज फायरिंग मुआहदे के हवाले से अपने बयान में कहा कि FATF 27 में से 24 पॉइंट्स पर पाकिस्तान के मुकम्मल अमल दरामद का मुतारिफ है। रवां साल जून तक हम बकिया 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर लेंगे। पाकिस्तान ने इकदाम सिर्फ FATF के लिए नहीं बल्कि अपने कौमी मकासद में किए हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। FATF इजलास में 13 ममालिक ने पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि DGMO का राबता और सीज फायरिंग मुआहदे की पासदारी पर आमादगी मुस्बत कदम है। सीज फायरिंग मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जियां की जाती रही हैं। 2008 के बाद इनमें इजाफा हुआ है। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी से कंट्रोल लाइन पर मासूम कश्मीरी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। भारत की जानिब से अंधाधुन फायरिंग की जाती रही। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि भारत मसला कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों से इनकार नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस ने पाकिस्तान को रवां साल जून तक ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखने का फैसला कर लिया। सदर FATF डॉक्टर मार्क्स ने कहा है कि पाकिस्तान ने 27 में से 24 निकात पर अमल दरामद किया है। जब तक पूरे 27 निकात पर अमल दरामद नहीं करेगा तब तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। FATF ने पाकिस्तान को बकिया 3 निकात पर अमल करने के लिए 4 माह की मोहलत दी है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 24 निकात पर अमल दरामद कर लिया है। जून तक पाकिस्तान तमाम 27 निकात पर अमल दरामद करे। सदर FATF डॉक्टर मार्क्स ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अच्छी पेशरफ्त की है। टेरर फाइनेंसिंग के जुम्मन में खामियां पाई गई हैं। डॉक्टर मार्क्स का कहना था कि पाकिस्तान ने आला सतह पर एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। उनका कहना था कि 4 माह बाद पाकिस्तान की जानिब से एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तस्दीक करेंगे। देखेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से एक्शन प्लान पर अमल दरामद कितना पायदार है। वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने FATF की रिपोर्ट पर रद्द अमल में कहा है कि पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान पर 90% अमल दरामद कर दिया। पाकिस्तान बायक वक्त FATF के 2 प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में हमाद अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान पर 90% अमल दरामद कर दिया। 27 शराइत में से 24 पर अमल दरामद कर दिया, जबकि 3 पर जुज़वी अमल दरामद हो गया है। FATF पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत की एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने की कोशिश से कायल है। हमाद अजहर का मजीद कहना था कि FATF के मेंबर ममालिक को मालूम है कि पाकिस्तान एक इंतहाई चैलेंजिंग और जामे एक्शन प्लान दिया है। पाकिस्तान बायक वक्त FATF के 2 प्रोग्राम्स पर अमल दरामद कर रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाज़िया मिरी ने कहा है कि हुकूमत FATF के बारे में अवाम को हकाइक से आगाह करे। वो कौन सी शराइत हैं जो पूरी करने के लिए इसरार किया जा रहा है, अवाम को बताया जाए। शाज़िया मरी का मजीद कहना था कि सिर्फ वजीर आजम ही नहीं उनकी सारी टीम नालायक है। क्या इमरान खान का तालिबान से नरम गोशा असल मामला है? आज तक दहशतगर्दों के माली सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। जाली अकाउंट्स का ढिंडोरा पीटकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। जाली अकाउंट्स ड्रामे की आड़ में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मलेशिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहतरमा आमना बलोच की वजारत खारजा में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। आमना बलोच ने वजीर खारजा को मलेशिया और पाकिस्तान के माबैन 2 तरफा ताल्लुकात से आगाह किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहतरमा आमना बलोच ने वजीर खारजा को मलेशिया और पाकिस्तान के माबैन 2 तरफा ताल्लुकात और कसीर जहती शोबाजात में 2 तरफा ताउन के फरोग के हवाले से की जाने वाली काविशों से आगाह किया। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन गहरे तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं,
जो कि यकसा मजहबी सकाफती इक़दार पर इस्तवार हैं। पाकिस्तानियों की कसीर तादाद मलेशिया में मकीम है, जो मलेशिया की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान कम्यूनिटी की फ़लाह महबूद के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से उठाए गए इक़दामात को सराहा, जबकि वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को मलेशिया में मकीम पाकिस्तानी वर्कर्स की फ़लाह महबूद का खुसूसी ख्याल रखने और उनको दरपेश मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की भी हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों, उम्मीदवारों, इलेक्शन एजेंट्स और पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या राय नहीं दी जाएगी। कोई ऐसी राय नहीं दी जाएगी जो पार्लियामेंट, अदलिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी के खिलाफ हो। ज़ाब्ते अखलाक में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश से इज्तनाब किया जाए, वरना तो हिंद के मर्तकब होंगे। किसी किस्म की करप्ट या गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। किसी सरकारी मुलाजिम की मावरत नहीं हासिल की जाएगी। ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक कोई सरकारी मुलाजिम किसी उम्मीदवार को ना प्रमोट करेगा और ना ही किसी किस्म के इलेक्शन में रुकावट बनेगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, एन ए 75 डिस्का के ज़मीनी इलेक्शन को कालादम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्के में इलेक्शन के लिए साजगार माहौल नहीं था, जिसके बाद इलेक्शन को कालादम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में 18 मार्च को दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन में जो उम्मीदवारों का माहौल दिया गया वो मुनसिफाना नहीं था। फ्री और फेयर माहौल में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका, जिसकी बिना पर इस इलेक्शन को कालादम करार दिया गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना था कि धांधली करने के लिए मुकम्मल साजिश की गई थी, लेकिन हुकूमत के हरबे नाकाम हुए। इमरान खान साजिश में सबसे आगे थे। उन्होंने कहा कि आज से अदम एतमाद हो चुका, उनकी हुकूमत का ढन तख्ता हो चुका। किस किस ने साजिश की, जब तक सामने नहीं आएगा इंसाफ नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी उस्मान डार ने एन ए 75 डिस्का के ज़मीनी इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। उस्मान डार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है, इस अदालत में चैलेंज करेंगे, यह हमारे वोटर्स की राय की नफी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा कानून नहीं है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के देर से आने पर इलेक्शन मुलतवी किया जाए। उस्मान डार का कहना था कि पहले भी ऐसे ही इलेक्शन हुए हैं, मगर पूरे इलाके में री इलेक्शन नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून ने मंजम मुहिम चलाकर इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया। हम पहले अपने कानूनी हक के लिए लड़ेंगे। साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि नवाज शरीफ के एनआरओ के लिए मदारिस और काबरीन की जमात को इस्तेमाल करके फजलुर रहमान ने अपने मराहत और मफादात हासिल किए हैं। जमयत उलमा इस्लाम नजरियाती के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ के एनआरओ के लिए फजलुर रहमान ने कारकुनों और उलमा को ख्वार किया, लेकिन हम दीनी मदारिस को दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस्लाम की सरबलंदी और ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाफिज हुसैन अहमद का कहना था कि नवाज शरीफ ने 40 साल इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया सियासी खेल खेले और करप्शन में पकड़े जाने पर वो नजरियाती बन बैठे। आज़ादी मार्च की आड़ में बीमारी का ड्रामा रचाया और लंदन जाकर पनागुज़ीर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को ओरिएंटल मार्च करीब आ रहा है, इसलिए कुछ लोगों को ऐसी छोटी सर्जरी की जरूरत भी दरपेश है। कोरोना वायरस से 32 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,804 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,77,482 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,541 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 88,77,441 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,849 नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक 5,42,393 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 1,578 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 32 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,804 हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में एक रोजा आराम के बाद 4 टीमों के दरमियान आज हाई वोल्टेज टाकरा होगा। लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे, तो दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। रोशनियों के शहर में क्रिकेटर्स की जगमगज PSL 6 में एक रोजा आराम के बाद खिलाड़ी इन एक्शन हो गए। आज 2 मैच शेड्यूल हुए हैं। जुमे के 22 पहला मुकाबला 3 बजे होगा। कप्तान मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान ने कम बैक करने पर विंग ट्रैक पर आने का अज़म जाहिर करते हुए कहा कि तमाम खामियां और नाकामियां बुलाकर इन एक्शन होंगे, जबकि दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी। अब तक खेले गए हैं 6 मैचेस में लाहौर कलंदर ने दमादम मस्त कलंदर किया। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेट से पछाड़ दिया।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان LOC پر جنگ بندی کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی جنگ بندی معاہدے کو مثبت قدم قرار دے دیا۔ پاک بھارت LOC پر سیز فائرنگ کی بحالی پر اقوام متحدہ اور امریکہ کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل اینتھونیو نے LOC جنگ بندی معاہدے سے متعلق دونوں ممالک کی جانب سے جاری مشترکہ بیان کو حوصلہ افزا قرار دیا۔ اینتھونیو نے مزید کہا کہ امید ہے کہ دونوں ممالک میں بات چیت کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی معاہدہ مثبت قدم ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے بھی جنوبی ایشیا میں اہم پیش رفت پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے رائٹ آف کنٹرول پر سیز فائرنگ پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ سیز فائرنگ جنوبی ایشیا میں درپے امن کی جانب سنجیدہ اقدام ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں استحکام سب کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک پیش رفت کو مزید آگے بڑھائیں۔ فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ ماضی کے شہبازوں نے ماں اور بچے کی صحت کے منصوبوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ وزارت حکومت زچہ بچہ کی صحت کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ وزارت حکومت نے زچہ بچہ کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے مزید 5 مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال کے قیام کی منظوری دی ہے۔ سیالکوٹ، راجن پور، لے، بہاول نگر اور اٹک میں مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال بنائے جائیں گے۔ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتالوں کے قیام کے منصوبوں پر تقریباً 28 ارب روپے لاگت آئے گی۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جلد ان ہسپتالوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ راولپنڈی ضلعی انتظامیہ مافیا کے خلاف متحرک ذخیرہ اندوزوں اور سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا شہزاد محمود نے کارروائی کرتے ہوئے فیئر پرائس شاپ ٹیکسلا کو سیل کر دیا۔ دکاندار صوبے سے باہر سرکاری آٹا سمگل کرنے میں ملوث تھا۔ دکاندار کو گرفتار کر کے FIR درج کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور نور الحق کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر انور الحق کا کہنا تھا کہ سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، جبکہ مصنوعی قلت اور سمگلنگ میں ملوث عناصر کو جیل بھیجا جائے گا۔ سندھ زرعی یونیورسٹی سب کیمپس عمرکوٹ زرعی تحقیق میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد زراعت شعبے کی تحقیق کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کے ایگریکلچر ایجوکیشن کونسل کے چیئرپرسن ڈاکٹر اشتیاق احمد جو کنورٹ بھی ہیں اور سیکرٹری ایگریکلچر ایجوکیشن کونسل ڈاکٹر عبدالغفار، سندھ زرعی یونیورسٹی سب کیمپس عمرکوٹ پروفیسر ڈاکٹر جان محمد مری کے ہمراہ سب کیمپس عمرکوٹ میں جاری کلاسز، روم لیبارٹری، کمپیوٹر لیبارٹری، زرعی شعبے میں ہونے والی کام اور دیگر مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ زرعی یونیورسٹی سب کیمپس عمرکوٹ زرعی تحقیق شعبہ جات میں بہت کم وقت میں اپنے آپ کو منوایا۔ سب کیمپس عمرکوٹ میں زرعی شعبے کی تحقیق میں آگے بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جیکب آباد میں نامعلوم مسلح افراد کا میاں بیوی پر تشدد، متاثرہ فیملی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میاں بیوی جو کہ کورٹ میں پیشی پر جا رہے تھے، نامعلوم مسلح افراد نے ان کا راستہ روک کر ڈنڈوں، اینٹوں اور لاٹھیوں سے حملہ کر ڈالا۔ گلزار احمد کھوسو اور ان کی بیوی میران خاتون شدید زخمی ہو گئی، جن کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ حملہ آور افراد جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے زخمی گلزار نے کہا کہ مجھے کچھ دنوں سے دھمکیاں مل رہی تھی۔ آج جب ہم پیشی پر روانہ ہوئے تو مسلح افراد نے راستہ روک کر مجھے اور میری بیوی کو شدید زخمی کر دیا۔ رینانہ خورد تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے واردات کی جھوٹی اطلاع دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج کر کے اسے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ فرق محمود نامی شخص کی جانب سے رینانہ خورد تھانہ صدر پولیس کو اطلاع ملی کہ میرے ساتھ واردات ہو گئی ہے، فوراً پہنچے۔ صدر پولیس فوراً موقع واردات پر پہنچی۔ حالات مشکوک پانے پر پولیس نے کال کرنے والے شخص فرق محمود سے پوچھ گچھ کی تو وہ واردات کے بارے میں بتانے نہیں لگا بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مکمل تفتیش کے بعد اس نے سچ اگل دیا، کہا کہ میں نے واردات کی جھوٹی اطلاع دی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔ جیکب آباد میں ہیلتھ کیئر کمیشن کے اتائی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع بھر میں 17 کلینک سیل کر دیے گئے۔ ہیلتھ کلیئرنس سکھ ریجن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالسمیع، فوکل پرسن ڈاکٹر ارشاد سرکری کی نگرانی میں کارروائی کی گئی۔ فوکل پرسن ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر ارشاد سرکری کے مطابق آج تک ضلع بھر میں مختلف کارروائیوں میں 17 کلینکس کو سیل کر دیا گیا، جبکہ اتائی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
راجن پور ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان کی اینٹی کرپشن آفس راجن پور میں کھلی کچہری، سالین کے مسائل سنے، افسران کو چھان بین کے بعد جلد از جلد میرٹ پر ان کے فیصلے دینے کے احکامات صادر فرمائے۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان حافظ احمد طارق نے اینٹی کرپشن آفس راجن پور میں منعقدہ کھلی کچہری میں سالین کے مسائل سنے، میرٹ پر ان کی درخواستوں پر بروقت حل کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی، رشوت، اختیارات کا ناجائز استعمال، سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ کرنا اور عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوام کی شکایات سنیں اور ان کے ازالے کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے JNN نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔